हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पंकज जेकेएसबी। तो आपको पता है आज जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम था, तो उसका अभी मेरे पास पेपर आया। ठीक है, तो मैंने सोचा उसके जो मैथ्स के क्वेश्चन है और जो रीजनिंग क्वेश्चन है वो आपको करवा दूँ, क्योंकि मैं जो कंटेंट डालता हूँ और जो एक एक्चुअल एग्ज़ाम में आया हुआ कंटेंट है उसको कैसे अप्रोच करना है, कितना टाइम लगना चाहिए। क्योंकि ऐसे अपने बनाए क्वेश्चन तो कोई भी बना सकता है, फिर उसमें शॉर्ट ट्रिक्स भी बता सकता है, लेकिन जो एक्चुअल एग्ज़ाम्स में आए होते हैं उनको कैसे शॉर्ट तरीके से करना है, तो वो एक बंदे को ज़्यादा फील देता है कि हाँ, जो ये तरीके हैं, अप्रोचेज़ हैं, जो ट्रिक्स हैं, वो एक्चुअल में एग्ज़ाम में कैसे हम लगा सकते हैं। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एंड टाइम लेट्स स्टार्ट। अगर चैनल पर न्यू हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और इसका एक टेलीग्राम लिंक है, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ जाके ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ मैं पेपर भी डाल दूँगा, आप देख सकते हो पेपर को। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये पेपर है, ठीक है, और अगर आप चाहते हो कि मैं पूरा पेपर ही सॉल्व करूँ तो आप मेरे को बता देना। ठीक है, लेकिन अब मैं पहले मैथ्स और रीजनिंग करवाऊँगा। ठीक है, ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन ही हमारा मैथ्स का, ए बोट मूविंग अप स्ट्रीम। तो एक बोट जाती है, ऊपर को जाती है, और वो टाइम लेती है 8 आवर्स 48 मिनट्स टू कवर अ डिस्टेंस वाइल इट टेक 4 आवर्स टू रिटर्न डाउन। और उसी डिस्टेंस को कवर करने के लिए वो 4 घंटे लगाती है। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट टू दैट ऑफ करंट। तो स्पीड ऑफ बोट और करंट की चाहिए। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट रुक जाओ, पहले कलर चेंज करते हैं, रेड वाला। देखो, जब डिस्टेंस सेम है तो आपको पता है डिस्टेंस सेम हो तो जो स्पीड का रेशियो हो टाइम के ऑपोजिट हो जाता है। तो एक साइड हम 8 आवर्स 48 मिनट, पहले 14 मिनट्स को कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 48/60, तो 12 चौके 48 पंजे, तो जा जाएगा 8 इंटू 5, तो जाएगा 8 4/5, 8×40 पर 44, 44/5 ये होगी और 4 ये होगी। तो जब ये स्पीड आएगी तो रेशियो बन जाएगी 44/4 इंटू 4, 44/5 इंटू 4, तो 4 से 4 कट गया। तो जो स्पीड की रेशियो आ गई S1/S2 वो कितनी आई 11/5। अब आपको पता है कि जो डाउन स्ट्रीम होती है स्पीड डाउन वाली, वो क्या होती है, जो स्पीड ऑफ वाटर प्लस स्पीड ऑफ करंट। ठीक है, और जो अपस्ट्रीम होती है वो क्या होती है, स्पीड ऑफ वाटर माइनस करंट। ठीक है, तो अभी आपको देखना है कि इनमें से जो ऑप्शन है रेशियो किसकी, दोनों ऐड करने पे 11 आता है और दोनों माइनस करने पे 5 आता है। ठीक है, ये तरीके हैं, शॉर्ट ट्रिक्स हैं, आपको पूरा सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। तो 8 और 3 11, 8 में से 3 निकाले 5, तो पहला ऑप्शन आंसर है। बाकी भी चेक कर सकते हो, 2 और 1 3 होता है, और 2 में से 1 निकाला 1 होता है। 3 और 2 5, 3 में से 2 निकाले 1, रेशियो गलत। 4+3 7, 4 में से 3 निकाले 2, 7/2, रेशियो गलत। तो पहला ऑप्शन जो है दैट इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ लग गया होगा। अगर आप चाहते हो मैं इसकी डिटेल इसके पीछे, वैसे तो मैंने ये टॉपिक्स कंप्लीट करवा दिए हुए हैं, लेकिन आप तब भी आप चाहते हो कि इसका थोड़ा डिटेल में बताओ तो आप मेरे वीडियो से जाके देख सकते हो। ठीक है, चैनल पे पड़े हैं। इफ़ द एवरेज ऑफ 7 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर इज़ 45, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। सबसे ईजी क्वेश्चन मैं कहूँगा। देखो 7 1 2 3 4 5 6 7, जब भी 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का जो ऑड नंबर का अगर एवरेज दिया 45। अब मैं आपको इससे पहले एक एग्जांपल देता हूँ। देखो 5 ऑड नंबर ले लो, 1 3 कॉन्जिक्यूटिव लेना, 7 और 9। अच्छा, इनका सम कितना हुआ, 9 और 1 10, 7 और 3 10, 10 और 10 20 और 5 25, तो 25/5 नंबर टोटल है, तो हमारा एवरेज आ गया 5। तो एवरेज आया बीच वाला नंबर। हमेशा जब भी नंबर जो दिया हो, जैसे 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, मतलब ऑड नंबर्स दिए हों, तो जो मिडिल टर्म होती है ना वही उसका एवरेज होती है। समझ लगा कि नहीं लगा? जब भी ऑड नंबर्स टर्म दिए हों तो उनका जो मिडिल होगा ना वही एवरेज होगा। जैसे 3 टर्म लेते हैं, 1 2 और 3। ठीक है, ये 3 नहीं 2 तो आएगा नहीं, ऑड है ना, तो 1 3 और 5, 5 और 1 6, 6 3 8, 8 डिवाइडेड बाई 3, 5 और 1 6, 6 और 3 सॉरी 9, तो 3 डिवाइडेड 9 3, तो मिडिल वाला जो हो गया एवरेज हो गया। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में दिया होगा कि 45 जो है वो 7 नंबर का एवरेज है, तो इसका मतलब जो मिडिल टर्म है 3 इधर बीच में 45। उन्होंने क्या पूछा, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, तो 45, उसके बाद 47, उसके बाद 49, उसके बाद 51, आंसर आ गया 51। समझ लगा कि नहीं लगा? अब इसका एक और तरीका होता है जो कुछ बच्चों को समझ लगेगा, तो मैं उसको बताता हूँ। देखो एवरेज का फॉर्मूला जो होता है दैट इज़ सम अपॉन नंबर। तो हमने 7 नंबर लेने हैं, तो हमने एक नंबर ले लिया x, दूसरा आ जाएगा x+2, तीसरा आ जाएगा x+4। ठीक है, ये नंबर है। उसके बाद आ जाएगा x+6, उसके बाद आ जाएगा x+8, उसके बाद आ जाएगा x+10, कितने नंबर हो, 1 2 3 4 5 6 हो गए, प्लस x+12। ठीक है, अपॉन टोटल कितने हैं 7। ठीक है, ये दिया हुआ क्वेश्चन में कि 7 हैं और उनका एवरेज कितना दिया इज इक्वल टू 45। ठीक है, अच्छा अभी ये ऊपर वालों को ऐड कर लेते हैं, तो 1 x ये है, 2 3 4 5 6 और 7, तो आ जाएगा 7x। अभी इनको ऐड करते हैं,
2 और 4 6, 6 12, 12 8 20, 20 10 30, 30 और 12 42, तो 42/7 और कितना दिया हुआ है 45। तो यहाँ आ जाएगा 7x + 42 = 7 × 45 करो तो जाएगा 315। तो 7x = 315 - 42, तो ये आ जाएगा 315 में से 40 निकालें तो 40 निकाल लो पहले, तो 10 यहाँ से निकाल लिए, 305, 30 और निकाल दिए 275, 273। तो 7x = 273, तो x कितना आ गया 273/7। तो x आ गया 7 चौका 28 नहीं, 7 तिया 28, 7 तिया 21, 63 9। तो x कितना आ गया 9। अच्छा x 9 आ गया, सबसे बड़ा वाला क्या नंबर है x + 12, ठीक है। तो x आ गया 39 + 12, कितना आंसर 51। कई बच्चे ऐसे निकालेंगे, आप खुद देख लो कितना टाइम लगा रहे हैं और जो दूसरा तरीका है वो कितना टाइम लगाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन हैज़ फ्यू हेन्स एंड काउज, द नंबर ऑफ द लेग्स इज़ 140 एंड द नंबर ऑफ हेड इज़ 48, फाइंड द नंबर ऑफ हेन्स, ठीक है। इसमें भी अभी आपको पहले आपको बेसिक बताते हैं, जिसमें बच्चे काफ़ी ज़्यादा बोलते हैं कि एक बेसिक तरीका भी होता है, तो पहले आपको बेसिक ही बता देते हैं, ठीक है। अच्छा उसने बोला x + y, ठीक है, x क्या मुर्गियाँ और y क्या काउस, ठीक है। तो ये कितने हैं x + y 48, ठीक है। तो x + y कितने 48। अच्छा मुर्गी के 2 पैर और काऊ के 4 पैर, तो 4y कितना 140, ठीक है। अब इसको इक्वल करना है तो 2y और ये 48 × 2 हो गया 96, ठीक है। माइनस कर दो तो आ जाएगा -2y = -44, माइनस y = 22, ठीक है। y = 22। अगर y 22 है, वही पूछा हुआ वैसे कि y क्या पूछा, हैंड्स पूछा, हाँ हैंड्स x पूछा हुआ, तो अगर y 22 है तो x + y = 48 है। अगर y 22 x + 22 = 48, तो x कितना आ गया 26, यही आंसर है। x कितना आ गया 26। अब मैं इसको एक और तरीका देता हूँ, अभी आप एक एग्जांपल से देखो, ठीक है। ये समझ लग गया होगा, ये तो सिंपल है, इक्वेशन है, इसमें टाइम कितना लग रहा है वो भी देख लो, ठीक है। मैं देखो समझ हमारे 5 मुर्गे हैं, ठीक है। तो हमारे कितनी मुंडी हैं, मतलब हेड कितने 5 ही हैं और लेग्स कितनी है 5 है। समझ हमने एक मुर्गा दे दिया, ठीक है। अब हमारे पास कितने बचे 4 रह गए मुर्गे, और एक मुर्गे की जगह एक गोट ले आए, ठीक है। ये क्या है चिकन, और ये गोट नहीं काऊ, ठीक है, काऊ ले आए। अब कितनी हेड तो अभी भी 5 ही रहे, लेकिन लेग्स कितनी होगी 4 मुर्गी की 4 मुर्गी 8 लेग्स, ठीक है। नहीं सॉरी एक मिनट, जो लेग्स होंगी वो कितनी होगी 10, ठीक है। 5 मुर्गे 10 लेग्स, तो मुर्गे की अब कितनी लेग्स हैं 4 की 8 होगी और एक काऊ की 4 होती हैं, टोटल लेग्स कितनी 12। तो आपने देखा जैसे ही हमने एक मुर्गा दिया और एक काऊ अंदर की, तो लेग्स कितनी बढ़ गई 2 बढ़ गई, समझ लगा। जब भी हमने एक मुर्गा दिया, अभी एक और इसका एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। अब हमने एक और दे दी तो 3 तेरे चिकन रह गए और 2 काउस हो गई, हेड अभी 5 है, और 3 मुर्गे की 6 टांगे, 2 काऊ की 8 टांगे, कितना हो गया 8 6 14। तो 2 काउस जब हमने हुई तो मतलब एक और हमने काऊ क्या बोलते चिकन दिया और काऊ अंदर की, तो 2 और बढ़ गई। मतलब जब हमारे जो हैंड्स हैं, ठीक है, जब हम हैंड दे रहे हैं और काऊ ला रहे हैं, तो कितने हेड कितनी टांगे बढ़ रही हैं 2 टांगे बढ़ रही हैं, ठीक है। वैसे ही इस क्वेश्चन में मान लो कि 48 हेड हैं, तो 48 के 48 मुर्गे हैं, 48 के 48 मुर्गे हैं। अगर 48 मुर्गे हैं तो उनके लेग्स कितनी होंगी 96, 48 के 48 मुर्गे मान लो तो उनकी लेग्स कितनी है 96, लेकिन उन्होंने वाला लेग्स कितनी है 140, ठीक है। लेग्स कितनी है 40, 140 कितनी बड़ी 44 बड़ी। अगर मैंने पहले बताया अगर +2 बढ़े, लेग्स अगर 2 बढ़े तो एक काऊ अंदर होती है, तो अगर 44 बड़ी हैं तो कितनी काऊ होंगी, तो इसका मतलब 22 काऊ होंगी। अगर 22 काऊ हैं तो बच्चे कितने 26 मुर्गे। को थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा समझने में, लेकिन अगर ये समझ लग जाता है तो आप इस क्वेश्चन को कितनी जल्दी कर सकते हैं मैं बताता हूँ। देखो 48 मुर्गे थे, 48 के हमने 96 कर लिए, लेकिन 96 मुर्गे लेग्स है नहीं, कितनी है 140, तो 44 बढ़ गई, इसका मतलब जो 22 जो है वो काउज है और बची कितनी 26 वो मुर्गे हैं, ऐसे निकालना था। और जो दूसरा तरीका था आप खुद देख लो उसमें कितना टाइम लगा, ठीक है। तो ये तरीके आपको करने ही पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंट्रोड्यूसिंग अ मैन अ वुमन सेड ही इज़ द ओनली सन ऑफ माई मदर्स मदर। तो एक आदमी है, ठीक है, आदमी को मैं स्क्वायर से नोट करता हूँ, उसने बताया कि ही इज़ द ओनली सन ऑफ माई मदर। तो ये वुमेन है, वो खुद एक वुमेन है, लेट्स सपोज वो वुमेन है, ठीक है। उसकी माँ, तो उसकी माँ लड़की हुई, उसकी माँ इस माँ का इकलौता बेटा है,
तो ये दोनों क्या हुए, भाई बहन हो गए, इकलौता बेटा तो भाई बहन हो गए, मतलब इसकी माँ का भाई, तो इसकी माँ का भाई, तो उसने बोला हाउ इज वुमन रिलेटेड टू मैन, तो ये लड़की इस आदमी से कैसे रिलेटेड है, तो ये उसका मामा लगा, तो ये लड़की क्या लगी, भांजी। ठीक है, समझ लगा नहीं लगा, ठीक। उसके बाद काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं यार, ठीक है। क्वेश्चन मतलब ठीक था पेपर, इतना ना बोल सकते हैं इजी था ना इतना टफ था, ठीक है। तो नेक्स्ट मैथ्स के देखते हैं, और कोई क्वेश्चन देखो मॉडरेस्ट पूछा हुआ है, ठीक है, खुद ही लगा लो आइडिया कितनी टफ इंग्लिश हो। हाँ ये आ गया, इफ़ द सम ऑफ द नंबर एंड स्क्वायर इज़ 2070 फाइंड द नंबर। देखो सबसे पहले तो इसमें क्या करना, कई बच्चे क्या करेंगे, सम एक नंबर ले लेंगे, फिर उसका स्क्वायर कर लेंगे, उसको बोल दिए 2070। अब आप एक चीज़ देखो, लेट्स सपोज मैं पहले ही एग्जांपल लेता हूँ, अगर 40 ही मान लेता हूँ आंसर, तो 40 का स्क्वायर कितना हुआ, 1600, तो ये 1600 प्लस 40 तो कितना हो गया, 1640। इसका मतलब जो ये नंबर है ना, वो किसी ऐसे नंबर, ऐसा आंसर है जो जिसके स्क्वायर के बिल्कुल पास है, क्योंकि उसमें प्लस कितना करेंगे, 45 करेंगे, 50 करेंगे, 55 करेंगे। इसका मतलब जो नंबर होगा ना वो बिल्कुल स्क्वायर के पास होगा। तो आप सीधा स्क्वायर चेक करो, 40 का स्क्वायर 1600 दूर है, बहुत दूर है, ठीक है। उसके बाद 45 का स्क्वायर, देखो 45 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 2025, ठीक है। उसमें 45 को ऐड करना है तो कितना आ गया, 2070, यही आंसर है। हमेशा 5 वाले नंबर को कैसे, जैसे 25 है ना, 25 का स्क्वायर कैसे करना, तो 25 लिखना लास्ट में, और जो पहला नंबर है ना उसको एक नंबर बढ़ा देना, तो इसका एक 2 का एक नंबर बढ़ा दिया 3, इसको मल्टीप्लाई कर देना 2 से, तो 3 दूने 6, 625 हो गया, ठीक है। जैसे 45 है तो 45, तो 25 लिखा, 4 का एक नंबर बढ़ाओ, क्या हो गया 5, 5 × 4 20, तो ऐसे, ठीक है। तो आगे हमें चेक करेंगे, जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है, सामने ही दिया। अगर आप ऐसे नहीं भी करना चाहते, आप जो मैंने दूसरा एक ट्रेडिशनल मेथड जिसको बोलते हैं, तो एक्स दिया, नंबर दिया और उसका स्क्वायर का सम दिया 2070, तो यहाँ पे आप एक्स कॉमन लेके x + 1 करके भी 2070, तो आप देख लो 40 × 41, तो ये हो जाएगा 1640, ठीक है। उसके बाद 45 × 46, तो ये 45 × 6 ये आ जाएगा तेरा 45 × 90, 90 270, और 45 × 4 180, तो ये आ जाएगा 0702 2070, ऐसे भी निकाल सकते हो। तो आप पे आपकी कैलकुलेशन या आपका माइंड में क्या स्ट्रक करता है, वो उस अप्रोच को आप पहले यूज़ करो, ठीक है। और बेस्ट अप्रोच आपके माइंड में सबसे पहले कैसे स्ट्रक करेगी, जब आप उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, ठीक है। ऑप्शन को बड़ा यूज़ करो, मैं ऑप्शन से बड़ा खेलता हूँ, तो ऑप्शंस को आप भी यूज़ करना सीखो। द रेशियो बिटवीन 2 नंबर्स, 2 डिजिट नंबर, तो एक 2 डिजिट नंबर है XY ले लो, ठीक है। एंड द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ दैट नंबर इज़ 4:1, तो उस नंबर का ये नंबर और उसके नंबर का डिजिट्स उनका रेशियो दिया 4:1, ठीक है। इफ़ द नंबर ऑफ द यूनिट प्लेस, जो यूनिट प्लेस नंबर है, ऐसे ये 4 6 8 0 इज़ 4 मोर देन द 10th प्लेस, तो देन फाइंड द नंबर, ठीक है। पहले आप इसी कंडीशन को चेक करो, क्या कंडीशन है, पहले ये कंडीशन है कि इफ़ द डिजिट इन द यूनिट प्लेस, जो यूनिट प्लेस पे डिजिट है वो 4 ज़्यादा 10th वाले से, तो आप इसी चेक करो। देखो यहाँ पे यूनिट डिजिट और 10th वाला सेम है, तो ये नहीं हो सकता। यहाँ पे यूनिट डिजिट 10th वाले से 2 ज़्यादा है, उसने बोला है कि 10th वाला 4 ज़्यादा है, तो ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो उसके बाद आ गया 48, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट इज 4 मोर देन 10th प्लेस, तो 10th प्लेस पे 4 है और यूनिट डिजिट पे 8 है, तो मतलब 4 ज़्यादा है, तो ये हो सकता है। अगले चेक ये भी नहीं हो सकता, तो आपका इसी सिचुएशन से आंसर निकल गया, ठीक है। अब आपको कई बच्चे होते हैं वेरीफाई करना है, थोड़ा प्रेशर होता है माइंड में, तो आप चेक, एक और तरीका आप चेक कर सकते हो। आंसर आ गया 48। अच्छा, अब उन्होंने बोला रेशियो बिटवीन 2 डिजिट नंबर, तो 2 डिजिट नंबर और उनके सम, तो इनका सम कितना 8 4 12, इसका रेशियो कितना है 12 चौका 4:1, वही दिया हुआ है कि इनका जो 2 डिजिट नंबर है उनका सम का जो रेशियो है 4:1 है। तो अब तो बिल्कुल कंफर्म हो गया। अब भी अगर किसी को शक है तो भाई फिर तो देखो, इसका एक और तरीका होता है 10x + y, ऐसे लेके भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत लेंथी हो जाएगा। नेक्स्ट, फाइंड द रॉन्ग टर्म इन द फॉलोइंग सीरीज़। तो देखो जब सीरीज़ में ज़्यादा गैप, मतलब इक्वल एक तरह से गैप दिख रहा है आपको कि हाँ भाई प्लस प्लस ही हो रहा है, मल्टीप्लाई क्योंकि 17 दूनी 34, यहाँ तो हो सकता है मल्टीप्लाई 32 × 6 यहाँ नहीं हो सकता, फिर 47, तो ये तो बिल्कुल ज़्यादा चलेगा 60, इसका मतलब मल्टीप्लाई तो नहीं हो रहा, हमें प्लस माइनस ही चेक करना है। तो देखो 17 दूनी 34, तो ये 32 है, तो इसका मतलब 2 कम है 15, और 32 10 42 15, फिर से 15, तो 47 10 57 5 62, ठीक है 15, 62 और 10 72 5 57, 77 और 90 3 और 10 13, इसका मतलब सब जगह 15 15 15 डिफरेंस आ रहा है, यहाँ 13 आ रहा है, इसका मतलब ये नंबर गलत है, इसकी जगह आना चाहिए था 92, ठीक है। तो 90 जो है हमारा राइट आंसर है। समझ लगा। अ कार इज़ रनिंग एट द स्पीड ऑफ 108 km/h, फाइंड द डिस्टेंस इट विल कवर इन 15 सेकेंड्स। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था, स्पीड इन टाइम, स्पीड क्या 108
इंटू 5/18 कन्वर्ट करने के लिए 15, तो ये आ गया 9 दूनी 18, 9 एकम 12, तो 2 से 6, 6 पंजा 30, 30 इंटू 450, ठीक है। तो ये चीज़ है, आप कितनी तेज़ी से करते हो, ठीक है। इंग्लिश द कमेटीज़, भाई देखूँगा मैं, अभी पूरा पेपर मैंने देखा भी नहीं है, क्या क्वेश्चन है, विच फेमस श्राइन इज इंडियन टेरिटरी एंड इट्स इम्पोर्टेंट। देखो क्वेश्चन इजी भी हैं, ठीक है, मतलब इतना कोई वो नहीं है। द एवरेज ऑफ सेट ऑफ 10 नंबर्स, तो एवरेज कितना है 10 नंबर का 25, इसका मतलब सम कितना हो गया 250। पहले दो, इफ द सम ऑफ 2 नंबर्स, किसी 2 नंबर का सम 50 है, ठीक है, तो फाइंड द एवरेज ऑफ रिमेनिंग, तो सम में से 2 50 है, तो बाकी बच्चों 8 का सम कितना हुआ 200, तो इसका एवरेज कितना हुआ 25, तो आंसर है 25। ये नहीं है, एक मिनट, 10 नंबर है उनका, एवरेज 25, तो उनका सम हो गया 250, ठीक है। और सम 2 नंबर का सम 50, तो इसमें 50 माइनस कर दो, तो 200, अब 200 8 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 25 आएगा, तो इसमें 25 क्वेश्चन इज़ रॉन्ग, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भाई गलत है, आप इसकी आप रिप्रेजेंटेशन डाल सकते हो, अगर किसी को इसका आंसर पता है तो लेट मी नो, ठीक है। देखता हूँ मैं कि एवरेज निकालते ऊपर निकल गई, लेकिन यहाँ पे भाई इफ़ अ कार प्राइस इज इंक्रीज 15 एंड देन डिक्रीज 10%, देन व्हाट इज द नेट परसेंटेज चेंज। तो कार प्राइस आप 100 रुपये ले लो कि 100 रुपये की कार थी, 15% इंक्रीज़ हुआ तो 15 रुपये मतलब 115 हो गई, फिर 10% डिक्रीज़ हुआ तो इसका 10 माइनस 10% मतलब माइनस कितना हो जाएगा 11.5, ठीक है। इसका 10% 11.5 होगा, तो माइनस किया 11.5 तो जा जाएगा 103.5, तो 3.5% का इंक्रीज़ हुआ। तो भाई ये भी, एक मिनट यार, ऐसा नहीं हो सकता सारे क्वेश्चन गलत हो। इंक्रीज प्राइस इंक्रीज 15 एंड देन डिक्रीज बाई 15, ठीक है। इसका एक और होता ना 15 माइनस 10 माइनस 15 इंटू माइनस 10 अपॉन 100, तो 15 माइनस 10 5 माइनस 15 माइनस 15 और ये तो प्लस हो जाएगा, तो 15 150 अपॉन 100, तो 150 अपॉन 100 तो जाएगा 1.55 माइनस 3.5%, वही है 3.5% इंक्रीज़ आएगा। क्वेश्चन भाई ये भी गलत हो गया आपका, मैं वही कह रहा हूँ, अगर इसी आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में लिखना, ठीक है। देखता हूँ द एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट इन 4 सब्जेक्ट इज 85, तो 4 सब्जेक्ट है 85। देखो इसमें क्या होता है, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज इज इक्वल टू सम अपॉन नंबर, ठीक है। तो सम कितना है, सम फाइंड करना है, तो एवरेज इंटू नंबर, सम इज इक्वल टू एवरेज इंटू नंबर। यहाँ एवरेज कितनी है 85 और नंबर कितने 4 सब्जेक्ट है, तो 85 इंटू 2 170 इंटू 2 340, ठीक है। इफ़ द स्टूडेंट स्कोर 92 मार्क्स, तो इसमें 92 और जोड़ दो, तो ये कितना हो गया 2 9 13 432, देन व्हाट विल द न्यू एवरेज, तो 5 से उड़ा दो, 5 8 सिक्का और 0.5 86.5, तो भैया क्वेश्चन ये भी, एक मिनट, एवरेज 85 इंटू 4 85 170 170 इंटू 2 700 340 और 92 स्कोर किया, तो 5 सब्जेक्ट का एवरेज। इफ़ द स्टूडेंट्स को 91 मोर सब्जेक्ट व्हाट विल द न्यू एवरेज, तो ये क्वेश्चन भी डाउटफुल आ गया केस, ठीक है। मैं वही बोल रहा हूँ ना, किसी अगर कोई इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है, वैसे तो 101% रॉन्ग है, लेकिन चलो क्या पता कुछ क्वेश्चन पढ़ने में प्रॉब्लम होगी, वो मैं देख लूँगा। व्हाट इज़ द मिसिंग नंबर इन द सीरीज़, तो ये सीरीज़ 1 8 27, अच्छा ये 1 का क्यूब, ये 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, ये 4 का क्यूब और ये 5 का क्यूब 125। इफ़ अ पर्सन स्टार्ट फेसिंग नॉर्थ, तो ये नॉर्थ को देख रहा है, ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, इधर वेस्ट होगा, इधर ईस्ट होगा। टर्न्स 45 डिग्री क्लॉकवाइज, तो ये 45 डिग्री क्लॉकवाइज, एंड देन 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज ये हो गया, एंड फाइनली 135 डिग्री क्लॉकवाइज, तो 135 डिग्री पहले 45 आया इधर और फिर इसका 90 आ गया इधर। ये इन विच डायरेक्शन फेसिंग नाउ, इफ़ द पर्सन स्टार्ट फेसिंग नॉर्थ फेस किया, टर्न 45 डिग्री क्लॉकवाइज, तो 45 डिग्री क्लॉकवाइज तो ये आ गया, ठीक है। देन 90 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज, तो 90 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज आ गया, ये 45 हो गया, ये 45, देन फाइनली 135 डिग्री क्लॉकवाइज, तो 135 डिग्री का मतलब 135 डिग्री का मतलब है पहले 45 डिग्री ये आया इस साइड ईस्ट, आंसर है ईस्ट, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट
और कोई क्वेश्चन है? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट in examination 34% fail in arithmetic, 42% fail in English, and if 20% fail in both, तो find the percentage of those passing in both subjects. तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है 34% प्लस 42% माइनस 20%. तो 34 और 42 76% माइनस 20%, आंसर आ जाएगा 56%. आंसर 50. यार 34 प्लस 42, क्योंकि ये फेल हो गया ना, 34 और 42, ठीक है. 76 माइनस 20 56. भैया क्वेश्चन इसको भी आप मार्क कर ही लो, ठीक. अच्छा, नेक्स्ट a बाई बी, b बाई सी दिया हुआ, a c निकालना. तो इसमें क्या करना था, मल्टीप्लाई करना था दोनों को. तो 3/4 मल्टीप्लाई 5/6, तो 3 दूने 6 और रेशो है 5:8, ठीक है. ये आंसर है. अभी क्यों किया, ठीक है. इसमें क्या होता है, जैसे a/b मल्टीप्लाई b/c, तो b से b कट के क्या बचा, a/c. जब भी a/c निकालना दोनों को मल्टीप्लाई करते हो. तो ये रेशियो थी 3/4, ये रेशियो थी 5/6, तो 3 से 2 कट गया, 5 से 4 दूने 8, 5/8 आंसर आ गया, ठीक. A can complete a task in 6 days, B can complete a task 12 days. How many days it take to complete the task? They work together. तो A ने किया 6 दिन में, B ने किया 12 दिन में. दोनों को टोटल काम आ गया 12, एलसीएम आ गया 12, 6 दूने 12, 12 एकम 12, तो 12 टोटल काम है. और एफिशिएंसी 2 और 1 3 है, तो डिवाइड कर दो, 4 आंसर आ जाएगा, ठीक. इन अ कोड लैंग्वेज pose is coded as O Q N P R T D F, then word find the word type. तो pose 1 2 3 4 2 2 4 2 6 2 8, ओके. तो pose है ना POSE, ठीक है. उसके बाद जो कोड है वो OQNPRTNDF. अच्छा, हमने देखते एक चीज़ देखी कि MNOPQ, जो O और Q के बीच में क्या आता है, P आता है. N और P के बीच में क्या आता है, O आता है. R और T के बीच में क्या S आता है, D और F के बीच में E आता है. तो जो आपका कोड होगा वो इन दोनों के बीच में, किन दो शब्दों के बीच में T आता है. तो पहले SU तीनों के बीच में T आता है, ठीक है. और उसके XZ, ये देखो जो सेम है उनको चेक करने की जरूरत नहीं. तो XU और XZ, ठीक है. अब चेंज है QF, तो क्या है P, MNOP, ठीक है. Q MNOP Q, तो और Q आना चाहिए. तो और Q ये, ठीक है. ओ Q और O ये गलत है, ठीक है. और Q, तो लास्ट में क्या है FD और DF. तो लास्ट में E है, E किसके आ जाए, DEF, तो क्या आना चाहिए DF. तो DF किस में, इस वाले में है, तो ये आंसर हो गया, कैंसिल हो गया. ऑप्शन क्या आ गया, थर्ड इज द राइट आंसर, ठीक है. अच्छा, ये स्टेटमेंट वाले में है. इन 1 डे क्रिकेट मैच द टोटल रन मेड बाई टीम इज 200. तो एक क्रिकेट मैच में एक टीम ने टोटल रन 200 बनाए. आउट ऑफ दीज 160 रन वॉज मेड बाई स्पिनर्स, ठीक है. 80% ऑफ द टीम कंसिस्ट ऑफ स्पिनर्स. नहीं, कोई बात नहीं, क्या पता एक ही स्पिनर हो. वैसे इन्होंने लिखा वर मेड बाई स्पिनर्स, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं. तो 3 स्पिनर भी 160 रन मार सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है. तो पहला कंक्लूजन इज़ रॉन्ग. द ओपनिंग बैट्समैन आर स्पिनर, ये भी रॉन्ग, कहीं नहीं बताया इनमें, इस चीज़ में से जरूरी नहीं क्या पता ओपनिंग बैट्समैन उड़ गए हूँ, 0 पे उड़ गए हूँ, ठीक है. तो कंक्लूड नहीं कर सकते, तो इसमें दोनों रॉन्ग है. तो नीदर 1 नॉर 2 फॉलोज, ठीक है. ये ठीक है, ये चीज़ है, ओके. नेक्स्ट IP स्टैंडर्ड, ओके. तो भाई ये था हमारा आज का जूनियर असिस्टेंट का पेपर, ठीक है. आई होप आपको जो तरीके हैं वो अच्छे लगे हों, और जो क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुए हैं मैं 1-2 बार चेक करके, ठीक है, उनको देखूँगा. मतलब वैसे तो वो रॉन्ग ही है, ठीक है. मैं तो अभी बता देता हूँ आपको कि क्वेश्चन रॉन्ग है, ठीक है. नहीं तो बाकी अगर आपको किसी को उसका आंसर पता है तो आप बताना, हम देखेंगे कैसे निकाल ले, ठीक है. और बस यही था इस वीडियो में. आई होप, क्योंकि जूनियर स्टूडेंट अभी जो नई एजेंसी जो भी चाहे गवर्नमेंट खुद करवा रही है या कुछ भी है, तो किस तरह के क्वेश्चन डाल रही है आपको उसका एक आइडिया होना चाहिए मैथ्स और रीजनिंग का, ठीक. अगर आप चाहते हो कि मैं इसकी पूरी वीडियो, जितना भी पूरा क्वेश्चन हैं, आई थिंक 75 या 80 क्वेश्चन हैं, तो उनकी अगर मैं वीडियो बनाऊँ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं बना दूँगा, ठीक है. चलो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, and don't forget to like, share and subscribe, and if you are new to the channel please subscribe. Thank you.